एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। राहुल के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें उसे पीछे खींच रही थीं। वो देर तक सोता, मोबाइल पर घंटों वीडियो देखता और हर काम को कल पर टाल देता था। एक दिन उसके पिता खेत से लौटे और थके हुए स्वर में बोले, बेटा, अब हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च हमेशा उठा सकें। अगर कुछ करना है तो अभी से मेहनत शुरू कर दो। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद राहुल का परीक्षा परिणाम आया। वो बुरी तरह फेल हो गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इससे कुछ नहीं होगा। इसके सपने तो आसमान के हैं, लेकिन मेहनत जमीन जितनी भी नहीं। ये बातें राहुल को अंदर तक चोट पहुंचाने लगी। उस रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। तभी उसके गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग शिक्षक श्यामलाल जी वहां आ गए। उन्होंने राहुल से पूछा, इतना परेशान क्यों हो? राहुल ने रोते हुए कहा, कर सकता, मैं हर बार हार जाता हूं। श्यामलाल जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल सुबह 4 बजे नदी किनारे मिलना। राहुल हैरान था, लेकिन मान गया। अगली सुबह वो किसी तरह उठकर नदी किनारे पहुंचा। श्यामलाल जी पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने राहुल को नदी के बीच तक चलने को कहा। फिर अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। कुछ सेकंड बाद राहुल तड़पने लगा। जब वो सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, तब श्यामलाल जी ने उसे बाहर निकाला। राहुल गुस्से में बोला, आपने ऐसा क्यों किया? श्यामलाल जी ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? राहुल बोला, सिर्फ हवा। श्यामलाल जी ने कहा, जिस दिन सफलता की चाह तुम्हें हवा जितनी जरूरी लगने लगेगी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। अब वो रोज सुबह 5 बजे उठता, दौड़ लगाता, पढ़ाई करता, मोबाइल का समय कम कर दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। कई बार उसका मन हार मानने का करता, लेकिन हर बार उसे नदी वाली घटना याद आ जाती। राहुल ने फिर परीक्षा दी। इस बार वो पूरे जिले में टॉप 10 में आया। गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई और रात में मेहनत। 2 साल तक उसने लगातार संघर्ष किया। फिर एक दिन वो परीक्षा का परिणाम देखने गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ पिता की याद आई। उसे वे सारी रातें याद आईं जब वो अकेला पढ़ता था। वो दौड़कर घर पहुंचा, माँ को गले लगा लिया। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा गांव जश्न मना रहा था। कुछ साल बाद राहुल एक सफल अधिकारी बन गया, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो अपने गांव लौटा, गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं भी कभी असफल था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार मानना छोड़ दिया। फिर उसने एक बात कही जिसे सबने अपनी डायरी में लिख लिया, सफल लोग अलग काम नहीं करते। केवल खुद ऊपर उठना नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना है। और यही बात सुनकर वहां मौजूद सैकड़ों बच्चों ने तय किया कि वे भी अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे और एक दिन समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उसने राहुल के पैर छुए और कहा, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। राहुल की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि किसी की जिंदगी बदलने की खुशी अपनी सफलता से भी बड़ी होती है। कुछ वर्षों बाद राहुल के गांव को पूरे जिले में शिक्षा के लिए जाना जाने लगा।
जहां पहले बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, वहीं अब हर घर से कोई ना कोई छात्र आगे बढ़ रहा था। एक बड़े कार्यक्रम में राहुल को सम्मानित किया गया।